हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। हम भी आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू चैप्टर सेट्स, जिसकी 5A एक्सरसाइज शुरू करेंगे भाई। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक चीजें कर लेते हैं भाई। बेसिक चीजें क्या है इसके अंदर, हमें सेट का पता होना चाहिए, रोस्टर मेथड क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है भाई। इनके दूसरे नाम भी अभी हमारे पास रोस्टर मेथड हो गया, इसका सेट बिल्डर है, डिस्क्रिप्टिव मेथड भी बोलते हैं, इसे रूल मेथड भी बोलते हैं, अदर नेम से भी इसको बुला सकते हैं हम। तो सबसे पहले सेट देखते हैं भाई, सेट होता क्या अपने पास। देखिए यहाँ पे सेट होता है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, जो हम लिख सकते हैं उसको क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर, तो वो कहलाता है हमारा सेट। ठीक है भाई, एग्जांपल दे देता हूं आपको थोड़ा समझाने के लिए। वेल डिफाइंड यानी कि पूरा अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, जैसे कि हर किसी को उसके बारे में पता हो। जैसे कि एग्जांपल है अ सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, एक साल के अंदर मंथ कितने होते हैं उसका सेट बनाना है, तो आप ब्रैकेट डाल के अंदर लिख दोगे जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, तो सभी को पता होता है भी 12 मंथ होते हैं, तो एक अच्छे से सेट बन सकता है, वेल डिफाइंड सेट। वैसे ही इसका रोस्टर मेथड देखिए। रोस्टर मेथड करने से पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जिसका एग्जांपल किया ना हमने 5, 7, 9, 11, 13। अब जो अंदर के जो ये 5, 7, 9, 11 और 13 है, हम इसको बुला सकते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, जिस भी सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को हम एलिमेंट्स भी बुला सकते हैं। और इस सेट का अगर नाम मैं ए रख देता हूं, जैसे ये सेट है जो भी है ये, इसका नाम मैंने ए रखा है भाई। ठीक है, तो इस ए सेट के अंदर जो 5 होगा, ये 5 एलिमेंट है, ये बिलोंग किससे कर रहा है भाई, ए सेट से बिलोंग कर रहा है। किससे कर रहा है ये, ए सेट से बिलोंग कर रहा है। जो ये साइन बनाया मैंने यहाँ पर, इस साइन को हम बिलोंग्स टू भी बुलाते हैं, जो कि मतलब होता है कि जो ये एलिमेंट है ये इसी सेट से बिलोंग कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे 9 है, 9 को लिख सकता हूँ कि ये हमारा बिलोंग कर रहा है इस ए सेट से। ठीक है भाई, एज इट इज हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं नोट बिलोंग्स टू कर रहा हूं तो क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 23, क्या 23 इस सेट में है, कहीं पे नहीं है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं 23 नोट बिलोंग्स टू ए सेट, तो इसके ऊपर क्रॉस मार देना बस, ये नोट बिलोंग्स टू का साइन हो जाता है भाई। ठीक है, यहां तक आपको आगे होगा। नेक्स्ट करते हैं, देखो रोस्टर मेथड करते हैं। अब दोनों के दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनना आपने इसको। वी जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स एंड पुट इट विद इन द ब्रैकेट। हम क्या करते हैं, आपको कुछ भी बोल दिया जाएगा, जैसे बोल देंगे अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 20, 10 से लेके 20 तक, यानी कि 10 से लेके 20 तक जितने भी बीच में प्राइम नंबर आते हैं उनका आपने सेट बनाना है। तो आपने क्या करना है, आपको एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट का यूज करके आपने ऐसे दो ब्रैकेट ले लेने हैं और उनके बीच में उस लिस्ट को डिफाइन कर देना है। 10 से लेके 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, 11 आता है, 13, 17 और 19। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भी, इन नंबर्स को यहाँ पर लिस्ट कर देंगे दोनों ब्रैकेट के बीच में, तो हमारा एक सेट बन जाएगा। इस सेट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ABCD जो भी आपका मन करे, तो आपने ऐसे बना देना भाई। ये हमारा रोस्टर मेथड होता है। सिंपली आपको यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, आपको यहाँ पर सेट दिया जाएगा एक थ्योरी के अंदर, यानी कि आपको बोल के रखा जाएगा कि आपको एक सेट बनाना है प्राइम नंबर का, यानी कि आपको अल्फाबेट्स के अंदर बोला जाएगा, आपको उसको कन्वर्ट करना है टर्म्स के अंदर, डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। बेसिकली होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। इसी का उल्टा करना होता है, आपको ऐसा कुछ दिया जाएगा, आपको ऐसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, याद रखना है, रोस्टर फॉर्म में आपको स्टेटमेंट मिलेगी, उसे ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, और सेट बिल्डर फॉर्म होगी जो उसमें आपको ऐसे ब्रैकेट्स में दिया जाएगा, आपको उसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए हम करेंगे इसको। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या होगा भाई, एग्जाम्पल कर रहे हैं हम यहाँ पर, आपको बोल दिया जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, वी लिस्ट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, गिव द डिस्टिंक्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिमेंट। आपको इसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा एलिमेंट का, जैसे ये दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। अगर आपको कोई ऐसा सेट मिलेगा, ठीक है, तो आपको ऐसे ब्रैकेट के अंदर मिलेगा। मैंने बोला था पहले ही आपको, यहाँ पे ब्रैकेट में मिलेगा, यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से ब्रैकेट दिया है, अब की बार हमें ब्रैकेट मिलेगा ऐसा कुछ। ठीक है, टर्म्स मिलेंगी, इसको आपने ऐसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ये हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे आपको बोल दिया 1, 2, 3, 4, 6, 12 ब्रैकेट के अंदर, तो आपको पता लगाना है कि क्या होते हैं। ये हम लिख सकते हैं कि 12 के सारे फैक्टर होते हैं भी। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे x ये नंबर्स ऑफ टर्म्स हो जाएंगी जो कि फैक्टर है 12 का। तो इस तरीके से आपको करने हैं भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। सेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सेट होते हैं अपने पास, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे फाइनाइट सेट। कौन सा कर रहे हैं भाई, फाइनाइट सेट। नाम से भी पता चल रहा है फाइनाइट है, यानी कि लिमिट है इसके अंदर। द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड। जब भी हम किसी भी चीज को काउंट करें उसका एंड होना चाहिए, यानी 1 से लेके 10 तक काउंट कर रहे हैं तो 10 पे जाके एंड हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज जिसको काउंट करे और वो एंड हो जाए, यानी कि उसकी लिमिट हो, तो उसको बुलाते हैं फाइनाइट सेट। जैसे कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 70, 70 से नीचे है
70 तक जाएंगे तो वहां पे एंड हो जाएगा, तो उसको बुलाते हैं फाइनाइट सेट। इसी का ही उल्टा है इनफाइनाइट, जिसका कभी एंड ही नहीं होता है, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सके। जैसे कि भाई द सेट कंसिस्ट ऑफ एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, किसी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं अलग अलग या कोई भी हो, उनको अगर हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे तो वो कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। जैसे कि सेट ऑफ ऑल ट्री ऑन अर्थ, अब पूरी अर्थ के ऊपर कितने ट्रीज है, काउंट करेंगे तो खत्म ही नहीं होंगे, वो तो लगते रहेंगे, काउंट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है भाई। तो इसे बुलाते हैं हम इनफाइनाइट सेट, ठीक है भाई। और या फिर हम बोल सकते हैं गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार्स हैं, अब स्टार्स कैसे काउंट करेंगे भाई, अनकाउंटेबल है ना, तो उसको बुलाते हैं हम इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट नाम से पता चल रहा है भाई, इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट ए और बी, जैसे कोई दो सेट है, ए ले लो और बी ले लो, वो इक्वल सेट होंगे कब, अगर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इन बी एंड अदर वाइस वर्सा, यानी कि ए और बी के दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो उनको इक्वल सेट बुलाएंगे। एग्जांपल देख लीजिए, ए के अंदर आपको दिया 364, बी के अंदर भी आपको 364 है, तो दोनों के एलिमेंट सेम है ना, देखो इसमें भी 364 और इसमें भी 364 है, तो इसलिए हम इसको बुला सकते हैं यहाँ पर इक्वल सेट। भाई क्या बुला सकते हैं इसको, इक्वल सेट बुला सकते हैं। यहाँ पे 4 3 आगे पीछे भी लिखा होता चाहे कुछ भी हो, तो भी हम इसको इक्वल सेट ही बुलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट डिनोटेड बाय नंबर ऑफ ए, यानी कि एक सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको बुलाते हैं उसका कार्डिनल नंबर। देखिए यहाँ पे सेट ए है, ए के अंदर 3 भी है, 7 भी है, 9 भी है और 8 भी है, 3 7 9 8, कितने टोटल हो गए एलिमेंट, 1 2 3 4 एलिमेंट हो गए ना, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा, 4 होगा। और डिनोट कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ ए सेट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ए सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसको बुला देंगे हम यहाँ पर कार्डिनल नंबर भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें दिया है, जैसे इसे लिखने का तरीका ये होता है, देख लो एक बार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इक्वल टू 4। एम्प्टी सेट देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी यानी कि खाली, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। अ सेट कंसिस्ट ऑफ नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी, नल और वॉइड सेट, तो इसको हम एम्प्टी सेट बुला सकते हैं, वॉइड सेट बुला सकते हैं, नल सेट भी बुला सकते हैं, ठीक है भाई। और इसको डिनोट कैसे करते हैं भाई, डिनोट करते हैं इसको 5 से, ये 5 होता भाई 0 और बीच में एक लाइन मार देनी है आपने, तो 5 बुलाते हैं। या फिर हम इसको डिनोट कर सकते हैं एक ब्रैकेट डाल के, बीच में कुछ नहीं लिखना, खाली लिख देना है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, एम्प्टी सेट। अब उसका उल्टा होता है एम्प्टी का, नॉन एम्प्टी, यानी कि कोई ऐसा सेट जो खाली ना हो, उसके अंदर एटलीस्ट एक तो होना चाहिए एलिमेंट, तो सेट विच हैज एटलीस्ट 1 एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो या एक से ज्यादा हो भाई, यानी कि बिल्कुल खाली ना हो, तो उसको बुलाएंगे हम नॉन एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट देखिए इसमें क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो भाई, तो वो कहलाएगा अपना सिंगलटन सेट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मैंने ए सेट लिखा है जिसके अंदर सिर्फ 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यानी कि सिंगल एलिमेंट है इसके अंदर, तो ऐसे सेट जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, तो वो हमारा सिंगलटन सेट होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इक्विवेलेंट सेट देखिए नाम से पता चल रहा है थोड़ा कि इक्वल होने चाहिए, ऐसे 2 फाइनाइट सेट, कोई भी 2 सेट जो फाइनाइट हो और वो इक्विवेलेंट सेट, ई का मतलब इक्विवेलेंट, एस का मतलब सेट, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे अगर इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर उनके अंदर, उन सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। जैसे इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, देख लीजिए नंबर ऑफ ए, यानी कि कार्डिनल नंबर है जो सेट ए का, वो हमने कार्डिनल सीखा था वहां पे भाई, कार्डिनल नंबर ऑफ ए है जो वो 4 है यहाँ पर। ऐसे बी के अंदर भी कार्डिनल नंबर 4 है, तो इट मीन्स दोनों के बीच में, दोनों के सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स है, तो इट मीन्स ये हमारा नंबर ऑफ ए एलिमेंट इन नंबर ऑफ बी एलिमेंट इज इक्वल टू 4 होगा, तो इट मीन्स हमारा जो ये इक्विवेलेंट सेट होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये सारे के सारे सेट हमने कर लिए भाई। यहाँ पे हमारा यहाँ पर है सबसेट, क्या है, सबसेट दिया है, यहाँ पे हमें पावर सेट दिया है, ठीक है। तो सबसेट और पावर सेट क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। आज देखो, इफ ए एंड बी आर 2 सेट, मान लो कि आपके पास 2 सेट है, एक ए है और एक बी है, चलो मैं साथ साथ में एग्जाम्पल भी लूंगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे ए सेट हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट है भाई 1 2 3, ये मान लो, ठीक है। एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और सेट मान लो जो बी बोला इन्होंने, बी भी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो हम ये सेट के अंदर ये एलिमेंट मान लेते हैं भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, तो बी के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट, अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बोला आपको, सच इन विच वे दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन बी, कि हर एक एलिमेंट है जो ए का वो बी के अंदर होना चाहिए। क्या बोला अभी यहाँ पर कि ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। देखो यहाँ पर ए में क्या एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है,
यहाँ पर 1 2 3 है ना, तो इसके हर एक एलिमेंट अगर इस सेट के अंदर होंगे तो हम बोल सकते हैं कि A हमारा सबसेट होगा B का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे भी, A इज अ सबसेट ऑफ B, इस तरीके से इसको डिनोट कर देंगे। आई थिंक आपको आगे हो गया समझ, बिल्कुल ही सिंपल है। एक और बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं। अगर आपके पास A और B कोई दो ऐसे सेट हों जिसमें A के सारे एलिमेंट B के अंदर हों तो हम उसे बुलाएंगे सबसेट। किसका? A इज अ सबसेट ऑफ B। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सिंबल होता है सबसेट का। ठीक है भाई, अब बात करते हैं यहाँ पे पावर सेट की, कि पावर सेट क्या होता है। देखो बिल्कुल सिंपल है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट A। सेट A के जितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, ठीक है, वो कहलाता है पावर सेट। इसको डिनोट कर सकते किससे करते हैं भाई, P ऑफ A से। P ऑफ A का मतलब होता है पावर सेट ऑफ A। ठीक है, अब यहां पे देखो A कंटेन करता अगर n एलिमेंट, अगर A के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट से कितने भी हो जाए तो वो क्या करेगा, 2n सेट्स बनाएगा। चलो ट्राई करते हैं, इसको एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखो भी यहाँ पे अगर आपके पास मान लो A है सेट कोई, उसके अंदर 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट है भाई। कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है किसी A सेट के अंदर। तो हमारे पास जो A सेट है उसके ये एलिमेंट है भाई। ठीक है, तो अब देखो हम इसको अप्लाई करते हैं पावर सेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। देखो भाई इसमें क्या बोला है कि जितने आपके पास एलिमेंट होंगे ना उतने ही आपके कितने बनाएंगे, 2n सेट्स बनेंगे उसके। देखो भाई कैसे बनेंगे, हम हमारे पास 2n का फॉर्मूला लगाते हैं 2n। ठीक है, n हमारे पास क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो 1 2 3, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है टोटल। तो 2 करेंगे तो 2 कितना होता है, 8। तो यानी कि इसके टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं भाई, इसके टोटल बन सकते हैं 8 सबसेट। कितने बनेंगे भाई इसके टोटल, 8 सबसेट बनेंगे। बना के देखते हैं चलो कौन कौन से बनेंगे भाई। एक तो 1 बन जाएगा, ठीक है, एक 2 बन जाएगा भाई, ठीक है, एक 3 बन जाएगा भाई, ठीक है, 3 तो सेट ही हो गए। अब 1 2 1 3, और क्या क्या बना सकते हैं हम यहाँ पे, 1 2 1 3। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट डाल देता हूं भाई, 1 2 और 1 3। ठीक है भाई, कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 बन गए। अब देखो और क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ पे 2 3 बना सकता हूं भाई। क्या बना सकता हूं, 2 3। ठीक है, और क्या बनेगा, एक बार तीनों भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं एक सेट और होता भाई। आप चाहे कोई भी सेट बनाओ लेकिन हर एक सेट का सबसेट क्या होता है, फाई जरूर होता है। एम्प्टी सेट बुलाते हैं उसे, क्या बुलाते हैं भाई, एम्प्टी सेट जरूर बुलाते हैं, फाई सेट। ठीक है, तो आपका एक फाई सेट हो जाएगा, या आप इसको क्या कर सकते हो, खाली ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7, और एक बार तीनों को लिख दो आप, 1 2 3। तो काउंट करो भाई टोटल कितने हैं, 8 है टोटल। कितने हो गए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप 8 सबसेट बना सकते हो किसी भी जितने भी आपको एलिमेंट्स दिए होंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये होता है पावर सेट्स। तो ये पूरे के पूरे कौन से कहलाएंगे, सारे पावर सेट कहलाते हैं। ए के इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हेल्प से हम इतने सेट्स बना सकते हैं भाई। ठीक है, तो आपका पावर सेट और सबसेट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई हमारे पास प्रॉपर सबसेट और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, हम अब यहां पर देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट और प्रॉपर सबसेट होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। देखो हमने अभी पढ़ा है कि सबसेट होता क्या है। ठीक है, सबसेट में क्या था कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो उसे बुलाते हैं हम ए का सबसेट, ए सबसेट होगा बी का। ठीक है, लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट ना हो, कोई एक ऐसा एलिमेंट जो इक्वल ना हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो ए हमारे पास है 2 3, ठीक है भाई, और बी हमारे पास एक सेट है जहां बी एक ऐसा सेट है जहां पर है 2 3 5 और साथ में 6 भी लगा लो। चलो ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा यहां पर कि A इज अ सबसेट ऑफ B, बोल सकता हूं इसको, और डिनोट कैसे करता हूं इसको, A इज अ सबसेट ऑफ B। लेकिन अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, अब इसको हम प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। देखो A को मैं बोल सकता हूं यहां पर प्रॉपर सबसेट है। देखो भाई यहां पर इसके नीचे इक्वल नहीं डाला है। इक्वल का मतलब होता है कि इसके सारे एलिमेंट हो सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, A इज इक्वल टू 2 3 और B सेट भी हमारा क्या भाई 2 3। तो देखो ये और ये दोनों एलिमेंट सेम है भाई इसमें, तो मैं इसको बोल सकता हूं A इज अ सबसेट ऑफ B। क्या बोल सकता हूं, A इज अ सबसेट ऑफ B, लेकिन मैं इसको नहीं बोलूंगा प्रॉपर सबसेट ऑफ B। क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि कंडीशन क्या है यहां पर प्रॉपर सबसेट में कि जितने भी एलिमेंट A में हैं B में वो नहीं होने चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट तो ना हो। देखो क्या लिखा है, इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B। अगर हर एक एलिमेंट A का B में है, हर एक एलिमेंट
ए का बी में है एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए बी में विच इज नॉट इन ए, बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं है। जैसे बी में 5 है, ए में 5 नहीं है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है। लेकिन यहां पर 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, सारे सेम हो गए तो इसको हम नहीं बोल सकते कि ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है कि यहां पर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इसमें ना हो। ठीक है भाई, तो हम बोल सकते हैं बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इसमें ना हो ए में, तो वो हमारा प्रॉपर सबसेट होगा। अब बात करें प्रॉपर सबसेट के नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं एक सेट के अंदर, तो आप निकाल सकते हो 2n फॉर्मूला लगा के। ठीक है, अगर आपको निकालना हो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, क्या निकालो, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो वहां पर फॉर्मूला लगेगा भाई नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का क्या लग जाएगा भाई, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का क्या लग जाएगा फॉर्मूला, 2n-1, ये फॉर्मूला होता है भाई नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने अगर किसी सेट के। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, ए के अंदर कितने एलिमेंट है भाई, 2 एलिमेंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 माइनस में 1, 2 कितना होता है अपने पास, यहाँ पे 4 होता है, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सेट सबसेट किसी भी सेट के। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट का नाम ही ऐसा है कि इससे हम समझ सकते हैं इस सेट के अंदर क्या होगा। यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्स, बहुत ही बड़ा, एक ऐसा सेट जो सभी सेट को अपने अंदर कंटेन करता हो। देखो, इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन, मान लो कुछ सेट आपके कंसिडरेशन में, देयर हैपेंस टू बी अ सेट, यहां पर एक ऐसा सेट होगा विच इज अ सुपर सेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट, जो कि सुपर सेट कहलाएगा हर एक का, क्योंकि वो सभी को अपने अंदर कंटेन कर सकता है। देखो एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो आपके पास 2-3 सेट है, एक तो ए सेट है 2 3 6, एक बी सेट है जिसके अंदर आपका है 1 4, ठीक है भाई, और सी सेट है एक आपका जिसके अंदर सिर्फ 5 है, कितना है 5 है। तो देखो आपके पास 3 सेट है, ठीक है, तो एक यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जहां पर 1 2 3 4 5 6 7 एक्स्ट्रा भी हो सकता है। देखो ए में कितना 2 3 6, इसमें देखो 2 3 6 है, इसमें 1 और 4 है, इसमें 1 और 4 है, सी 5 है तो इसमें 5 है। देखा, इन तीनों सेट को कंटेन करता है यू, एक यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो सभी गिवन सेट्स जो कंसीडरेशन में है उन सभी को कंटेन करता है, उन सभी के एलिमेंट्स को, तो वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। इसको यू से डिनोट करते हैं ज्यादातर, लेकिन हम इसको डिनोट कर सकते हैं सिंबल से भी। ठीक है, तो यहां पर आपका जो आपका यूनिवर्सल सेट है और प्रॉपर सबसेट है भाई यहां पर हो चुका अपना। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल्स हैं, आपको इनको ध्यान से समझना होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे सेट चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है भाई, तो हम ऑपरेशन सीखेंगे भी आज। ठीक है, कौन कौन सा लगाना है इसके ऊपर। तो सबसे पहले आता है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट। क्या आता है भाई, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, तो ध्यान से समझना आपने, क्योंकि एक्सरसाइज में जब यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए इसका। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, द यूनियन ऑफ टू सेट, अगर आपको 2 सेट की यूनियन निकालनी है तो आप उसको डिनोट करोगे ए यूनियन बी से। जो यू है ना, यू होता है ABCD अल्फाबेट्स के अंदर यू, इसी को हम यूनियन बुलाते हैं। ठीक है, ये सिंबल होता है यूनियन का। इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ईच वन ऑफ देम व्हिच इज ईदर इन ए और बी इन बोथ ए एंड बी। आपको क्या करना है, सिंपली एग्जांपल देके कराता हूं मैं, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ए मान लो सेट आपके पास है 1 2 3, ठीक है भाई। बी आपके पास सेट है 2 4 6, ठीक है। आपको क्या करना है, ए यूनियन बी निकालनी। क्या निकालनी है, ए यूनियन बी। तो आप क्या करोगे, बेसिकली आपको ए के अंदर और बी के अंदर जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं ए और बी में, आपको सारे के सारे लिख देने हैं यहां पर, और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 है, यहां पर 1 लिख देता हूं, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, तो 2 बार 2 नहीं लिखना है, एक ही बार 2 लिखना है। 3 यहां पर है, यहां पे नहीं है तो लिख दो 3 भी। 4 6। अब देखो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि आपको ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, सारे लिखने हैं यहाँ पे, और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, एक ही बार लिखना है उसको, अगर दोनों में है तो एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। तो देख सकते हैं आप ए और बी के अंदर जितने हमारे पास टोटल एलिमेंट्स थे सभी को मैंने लिख दिया किसके अंदर भाई, ए यूनियन बी के अंदर, और हमारा यहाँ पर यूनियन होता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ए यूनियन बी वो होता है जिसके अंदर आप दोनों सेट के टोटल एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख सकते हो। ठीक है, एक साथ लिख सकते हो, वो यूनियन कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर यूनियन का उल्टा होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है भाई, यूनियन का जो उल्टा होता है वो इंटरसेक्शन मान के चलो, क्योंकि इसका सिंबल भी ऐसा ही है। यूनियन को तो आप यू लिखते हो ऐसे, इंटरसेक्शन को आप कैसे लिखोगे, ऐसे। देखो यहाँ पे इसका उल्टा यू कर दो बस। ठीक है,
यू को उल्टा कर दो तो वो इंटरसेक्शन होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय दिस, इसके द्वारा डिनोट करते हैं हम इसे, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स कॉमन टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन के अंदर आपको सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। यहां पर तो हम टोटल लिख रहे थे, देखो दोनों का इकट्ठा लिखा था, बट इंटरसेक्शन में आपको क्या लिखना है, जो चीज कॉमन है सिर्फ क्या है, कॉमन नंबर को लिखना है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, यहां देखो, अगर मैं आपको बोलूं ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, तो सिर्फ आपको क्या देखना है, इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है। देखो कॉमन इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो इंटरसेक्शन का आंसर सिर्फ 2 आएगा। अब देखो वहां पे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं अलग। मान लो कि आपके पास ए है कोई सेट 2 4 3 है, ठीक है, बी सेट मान लो 2 6 3 5 है, ठीक है। तो सिंबल कैसे होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा सिंबल बनाओगे, ठीक है, करली ब्रैकेट, इंटरसेक्शन कैसा सिंबल बनाओगे। फिर देखो यहां पर सिर्फ आपको वो नंबर्स लिखने हैं जो इक्वल हैं। अब देखो 2 4 3 2 6 3 5, इन दोनों में नंबर कॉमन, देखो इसमें 2 है इसमें 2 है, तो एक तो 2 आ जाएगा कोमा, इसमें 3 है इसमें 3 है, 3 आ जाएगा कोमा, क्या इसमें 4 है, नहीं है, तो बस ये दो एलिमेंट है जो कॉमन है, और यही आपका क्या कहलाएगा भाई यहाँ पर, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखा बिल्कुल सिंपल है। इंटरसेक्शन में आपको कॉमन नंबर्स लेने हैं, यूनियन में आपको सारा लेना है, ठीक है। तो यहां पर आप दोनों का जो इंटरसेक्शन और यूनियन है, आई थिंक आपको आ गया होगा समझ। अगली वाली डेफिनेशन करते हैं, डिसजॉइंट सेट। देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको, डिसजॉइंट वो सेट जो एक दूसरे के साथ जॉइंट ना हो। अगर आपको कोई दो सेट है, जॉइंट सेट कब बोलोगे, अगर उनके अंदर एलिमेंट सेम है, यानी कि उनको कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो जॉइंट कर रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, ये सेट है और ये सेट है, इन दोनों में एक एलिमेंट सेम है, 2 और 2, जो इनको आपस में जॉइंट कर रहा है, क्या कर रहा है, जॉइंट कर रहा है। तो जिस भी सेट के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट सेम आ जाए, क्या जाए, जिस भी सेट में कोई दो सेट है, उनमें अगर कोई एक एलिमेंट सेम है, तो वो दोनों सेट क्या होंगे, जॉइंट सेट होंगे। अगर उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना आए, क्या ना आए, एक भी एलिमेंट कॉमन ना आए, तो वो कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। यही तो लिखा है यहाँ पे, इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, अगर उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन में ना हो। जैसे कि अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालू, कुछ आ रहा है, 2 या 3 आ रहा है, ठीक है, तो ये जॉइंट सेट है। कौन सा सेट है, जॉइंट सेट। अगर मैं बोल दूं कि यहां पर a और b इज इक्वल टू 5 है, क्या है, a और b इज इक्वल टू 5, यानी कि इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, खाली है, दोनों में कोई भी सेट या कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो वो कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। जैसे कि मान लो एग्जांपल दे देता हूं इसका मैं, एक a सेट है 2 3 6, b सेट है 4 5 7। अब देखो 2 3 6 4 5, कोई है इसमें कोई कॉमन नहीं है ना, तो अगर a इंटरसेक्शन b निकालो तो कुछ भी नहीं आएगा, 5 आएगा, कॉमन है ही नहीं कुछ। तो इस टाइप के सेट को बुलाएंगे हम डिसजॉइंट सेट। क्या बुलाएंगे भाई, डिसजॉइंट सेट। अब हमारा ये खत्म हो चुका है, नेक्स्ट पे करते हैं। अब आता है भाई इंटरसेक्टिंग सेट। इंटरसेक्टिंग सेट बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है किसका, डिसजॉइंट सेट का। क्यों होता है, सुनो ध्यान से। इंटरसेक्टिंग सेट के अंदर क्या बोलोगे, ऐसे दो सेट जिनके अंदर चाहे एक एलिमेंट कॉमन हो, लेकिन कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन है तो इट मींस उसका इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा, एम्प्टी नहीं होगा, नल या वॉइड सेट नहीं होगा। यानी कि अगर कुछ भी कॉमन आ रहा तो इट मींस हम कह सकते हैं ना कि वो कुछ भी है तो उसके अंदर वो खाली सेट तो नहीं होगा, ठीक है। तो इट मींस इंटरसेक्टिंग सेट वो सेट होंगे जिसके अंदर चाहे एक एलिमेंट कॉमन आए, लेकिन आएगा पक्का, ठीक है, खाली नहीं होगा वो, तो वो कहलाएगा इंटरसेक्टिंग सेट। एग्जाम्पल आप ये उठा के लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ठीक है। देखो इसमें एक एलिमेंट तो कॉमन आया ना, 2 आ रहा है कॉमन दोनों में, तो ये कौन सा सेट है, इंटरसेक्टिंग सेट। इसमें देखो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग सेट। जिसमें कुछ भी कॉमन आए वो कहलाता है इंटरसेक्टिंग, जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए वो कहलाएगा डिसजॉइंट सेट, ठीक है भाई। अब हमारा ये बेसिक है जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट करते हैं, इसका थोड़े बहुत ऑपरेशन और बचे हैं। नेक्स्ट देखिए भी हमारे कुछ बचे हुए हैं जो कंसेप्ट हैं, वो भी कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए डिफरेंसेस ऑफ अ सेट फॉर एनी टू सेट ए और बी। डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं, a माइनस बी से डिनोट करेंगे भी, ठीक है। इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर इन नॉट बी। देखो क्या बोल रहा है भाई, जो लिखा शायद आपको ना समझ आए, मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स आपको दिए हैं 1 2 और 3, ठीक है। ऐसे आपने एक बी सेट मान लेना है जिसके अंदर आपको एलिमेंट दिए हैं भाई 3 4 5, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इन दोनों एलिमेंट्स के, दोनों सेट के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, a माइनस बी करोगे, ठीक है भाई। तो अब सुनो क्या करना आपने, a के अंदर जितने भी एलिमेंट है, क्या बोल रहा हूं मैं, a के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो लिखने होते हैं
बस वही एलिमेंट इसमें से लिखे नहीं जाएंगे जो किसके अंदर है, बी के अंदर। जैसे 1 इसमें है भाई, नहीं है तो 1 लिख देंगे, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, लिख देंगे भाई, 3 इसमें है तो ये 3 से 3 कट जाएगा भाई, तो 3 नहीं लिखेंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। a माइनस बी का मतलब होता है a के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन b में जो है वो माइनस हो जाएंगे a से, ठीक है। जैसे 3 था तो 3 माइनस हो गया, बचा क्या, सिर्फ यहाँ पे 1 और 2 बचा। क्या बचा है, 1 और 2 बचा है। तो आपका ये यहाँ पर डिफरेंस ऐसे निकालना है, ठीक है भाई। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं, चलो। लेट जाय बी आ यूनिवर्सल सेट, जहां पर a आपका बिलोंग करेगा, कंटेन करेगा यूनिवर्सल सेट में। हम पहले बात कर चुके हैं यूनिवर्सल सेट की, जिसने वो हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है बेसिक्स कंसेप्ट्स की, वो देख लेना, ठीक है भाई। तो जाय का मतलब होता है यहां पर अपने पास की पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट, तो a है वो भी पूरा यूनिवर्सल सेट में होगा। कंप्लीमेंट ऑफ a डिनोटेड बाय a डैश, कॉम्प्लीमेंट होता है जो हमारा, वो किससे डिनोट करते हैं भाई, a के ऊपर ऐसे डैश ही लगा देते हैं, ठीक है। इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जाय विच आर नॉट इन ए। तो एग्जाम्पल से देख के समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक आपके पास दिया है ए सेट, कौन सा, ए सेट। ए सेट को मान लेते हैं 2 3 और यहां पे हो जाएगा आपके पास 7। तो देखो भाई, अब आपको करना क्या है, सिंपल बिल्कुल। यहां पर आपके पास एक है, ठीक है भाई, एक मान लो इसको, 1 है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक तो यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5, एक आपको ए सेट दिया है 2 3 1, ठीक है। अब आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट के लिए हम इसके ऊपर डैश लगाते हैं। तो देखो अब क्या करना आपको, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना सभी को छोड़ दो। क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी को छोड़ दो। लेने कौन से हैं, यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट। देखो ए के अंदर कौन सा सेट, कौन से एलिमेंट है, 2 3 1 1 2 3, इसमें ये छोड़ दो सारे, बचे क्या 4 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 5। बिल्कुल ही सिंपल है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के अंदर जितने एलिमेंट है सभी को छोड़ दो और यूनिवर्सल सेट में बचे हुए एलिमेंट को लिख लो, ऐसे लिखना बस, ठीक है। तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। कुछ लॉज हैं भाई, डी मॉर्गन लॉ और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, किसके लिए, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए, आपको आने चाहिए। अगर मैं ए का यूनियन करूं बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए यूनियन बी का होल इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी के साथ। तो दोनों स्टेटमेंट को अगर आप अप्लाई करते हो किसी सेट पे तो दोनों इक्वालिटी होल्ड करते हैं, यानी कि इक्वली आंसर आएगा दोनों का, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम है इंटरसेक्शन के साथ, यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन, ठीक है। तो दोनों को दोनों सेम फॉर्मूले हैं ये। उसके बाद डी मॉर्गन्स देख लो भी क्या होता है। अगर मैं ए यूनियन बी करूं और उसका कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो उसका मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है इंटरसेक्शन, ठीक है, और बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का करूंगा तो उल्टा हो जाएगा, इंटरसेक्शन की जगह या यूनियन आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूले और कुछ बेसिक्स कंसेप्ट जो हमने आज सीखे।